13 साल। कहाँ की प्रेरणा मिली, कैसे? मुझे मैं 12-13 साल की उम्र में था ही तो मुझे ऐसे माता जी का प्रेरणा मिला और माता जी की प्रेरणा से मैं सीधा कामाख्या पहुंच गया। आसाम गुवाहाटी स्टेशन में उतरा, पहुंच गया कामाख्या। बड़े पहाड़ में 8 किलोमीटर चढ़ के मैं वहाँ पहुंच गया। गुरुजी वहाँ मुझे प्राप्त हुआ, गुरुजी से मैं शिक्षा दीक्षा लिया। शिक्षा दीक्षा लेने के बाद जो है मैं वहाँ 5 साल तक रहा और उसके बाद जो है मैं माता जी के अपने घर लौटा। घर लौटने के बाद जो है मैं तुरंत मुझे उसका लाभ मिला और मैं तुरंत जो है गवर्नमेंट जॉब की नौकरी मिला। मैं गवर्नमेंट जॉब करते रहा तब तक कि मैं तब से आज तक के अनुष्ठान पूजा पाठ करते आ रहा हूँ। तो यहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पर बहुत सारे पूरे छत्तीसगढ़ क्या पूरे ऑल इंडिया के सभी प्रदेश आपने देखे होंगे। 251 ज्योति कलश जल रहे हैं जो पूरे भारत के हर प्रदेश से ही लोग आते हैं। किस रूप में माँ और यहाँ की क्या माँ जो है कामाख्या देवी है, माँ काली के रूप में यहाँ है। वहाँ तो वैसे आसाम गुवाहाटी में कुंड के रूप में है और माने ये योनिज के रूप में जो है वहाँ पर गिरा था। जो पीठ है 51 पीठों में, तो यहाँ माता रानी जो है काली के रूप में है, उनकी पूजा पाठ करते आ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो भी आते हैं कुछ न कुछ मनोकामना जी तुरंत उसका लाभ मिलता है। तुरंत जो भी यहाँ पहुँचे, किसी भी नौकरी पेशा व्यापार धंधा व्यापार बाल बच्चा शादी ब्याह किसी भी रूप में किसी भी काम से यहाँ पर आपने प्रवेश किया उसकी तुरंत लाभ उसका मिलता है। कामाख्या जी का तो यहाँ स्थापित होना जी ऐसा कहीं उदाहरण नहीं ऐसा कहीं उदाहरण नहीं। छत्तीसगढ़ का ये पहला मंदिर है और यहाँ सभी लोग जो है एक मनोकामना लेके आते हैं और उसको मनोकामना तुरंत पूर्ण। यहाँ से जुड़ाव कैसे हुआ पंडित जी? मेरा शुभ नाम रामशंकर शुक्ला है। मैं मूलतः खंतरे गांव से हूँ। चूँकि मैं और यादव जी एक ही विभाग में सेवा करते थे और इनको मैं शुरू से देखा करता था कि ज्योति कलश में लगे रहते हैं, तो फिर मुझे भी उत्सुकता हुई। तब से मैं यहाँ निरंतर जुड़ा हुआ हूँ और 15-20 वर्षों से यहाँ निरंतर आता हूँ। और इस बीच में भगवती की यह कृपा रही जो कि मैंने सपने में नहीं सोचा था। जैसे कि यादव जी ने कहा कि 50 डिग्री से ऊपर के तापमान में भी ज्योति कलश के मध्य में दुर्गा जी का स्तवन और साधना करते रहता हूँ। अच्छा, तो लगातार आप देखते होंगे बाहर से भी लोग आते होंगे? जी, यहाँ बाहर विभिन्न प्रांतों से और हर जगह से यहाँ लोग आते हैं और उनका उद्देश्य मनोकामना सफल होता है। और इस मामले में मेरी मनोकामना तो यह है कि यदि मुझे 84 लाख जन्मों के बाद मानव जीवन मिला है तो यह जीवन सफल हो जाए उनके चरणों में विलीन होते तक। जब आप 50 डिग्री तापमान में लगातार बैठते हैं जी, तो उस समय नहीं लगता है कि आप कुछ कठिनाई महसूस कर रहे हैं या कुछ? 50 डिग्री तापमान की आपने बात कही तो इस मामले में रामायण का छोटा बहुत उदाहरण दूंगा। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच जनित यह धाम शरीरा। मेरे पिताश्री हमेशा रामायण का पाठ किया करते थे। तो ये 5 तत्वों से बना है, उनमें से एक तत्व अग्नि भी है। उस अग्नि के बीच में बैठ के मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन उनके प्रयास से सफल हुआ। अग्नि तत्व को आत्मसात करते हुए मैं निरंतर मंत्रों को जाप करते रहता हूँ। तो मतलब शरीर कभी तकलीफ नहीं आती? जी नहीं, शरीर में कभी कोई तकलीफ नहीं आती और एक अलग प्रकार की अनुभूति प्राप्त होती है कि कुछ अलग। आदमी करोड़ों जन्म लेते हैं मरते हैं, लेकिन हमने अलग क्या किया। अब जब यादव जी एक क्षेत्र में जिस प्रकार काफ़ी अच्छा करे हैं तो मुझे अपने क्षेत्र में जातिवाद की बात कतई नहीं, एक उनका सानिध्य के प्रति मैं आभारी हूँ। ठीक, शुभ नाम बता दीजिए। रामशंकर शुक्ला।